बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर हम बात कर लें पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान को एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिससे पाकिस्तान की रैंकिंग भी नीचे चली गई है टेस्ट रैंकिंग में, वहाँ पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी टेस्ट रैंकिंग नीचे की तरफ चली गई है। और वो वजह यह है कि बाबर आजम मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक वो तीसरे से नवे, नवे से अब आज जो आईसीसी ने अपनी टेस्ट रैंकिंग जारी की है, इसमें बाबर आजम नंबर 12वें पोजीशन पर मौजूद हैं। और टॉप 10 में ना ही पाकिस्तान का कोई बॉलर है, ना ही पाकिस्तान का कोई बैटर नजर आ रहा। 12वें पोजीशन पर बाबर आजम मौजूद हैं और टेस्ट रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद हैं। हमारे पास अगर देख लें तो पहले शाहीन शाह आफरीदी थे टेस्ट रैंकिंग पे, लेकिन अब वो भी 11वें नंबर पे चले गए। तो हमारी जो बॉलिंग है उस पे अगर हम बात कर लें तो हमारे बॉलर्स भी इस वक्त टॉप 10 में नजर नहीं आ रहे। और साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से, तो आपने देख लिया बांग्लादेश के खिलाफ किस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की रही है। और वहां पर जहां बैटर नाकाम होते हुए दिखाई दिया, वहां फास्ट बॉलिंग पर भी हम तनकीद का निशाना बना सकते हैं उन बॉलर्स के लिए जिसने 5 डे क्रिकेट को अहमियत नहीं दी है। 5 डे क्रिकेट के लिए यकीनन स्टेमिना चाहिए होता है। और साथ साथ अगर देखें स्टेमिना के साथ हमने जो हमारे जो फास्ट बॉलर थे, जब वो 5वें दिन बॉल करते नजर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनके अंदर थकन बहुत ज्यादा है। हमने कल के प्रोग्राम में भी यही इशू पे बात की थी कि यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स जो है फास्ट बॉलर, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स की अगर बात कर लें तो जिस तरह हसन मोहम्मद ने बॉलिंग की, 5 खिलाड़ियों को पहली इनिंग में आउट किया, दूसरी इनिंग में जिस तरह दोनों बॉलर्स, और खासकर अगर मैं बात करूंगा नौजवान उभरते हुए नाहिद की, जिसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया बांग्लादेश की जानिब से, 4 विकेटें उसने दूसरी इनिंग में हासिल की। फिर जो 5 खिलाड़ियों को हसन ने आउट किया। तो यकीनन बांग्लादेश का फ्यूचर बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है, तारीखी कामयाबियां वो हासिल करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ रैंकिंग में भी उनकी बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। टॉप 10 की बात कर लीजिए जो आज आईसीसी ने जारी की है टेस्ट रैंकिंग, उस पर भी बात करेंगे। और फिर साथ साथ क्योंकि फैसलाबाद में चैंपियन लीग्स का आगाज होने वाला है वनडे, और इसके लिए पाकिस्तान के 5 मेंटोर्स का ऐलान किया गया। उन 5 मेंटोर्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सरफराज अहमद का। और सरफराज अहमद जहां पर वो चैंपियन लीग्स में अपनी टीम की नुमाइंदगी भी कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ वो मेंटोर्स की हैसियत से काम करते हुए भी दिखाई देंगे। और क्योंकि सूरत हाल यही है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त कारकर्दगी का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तरजीहात में शामिल की जा रही है क्रिकेट को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होनी है, और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से इस वक्त जो मुख्तलिफ 3 ग्राउंड्स में उस पर बहुत ज्यादा काम होता दिखाई दे रहा है। पिंडी पे तो हमने मैचेस देख लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर चैंपियन लीग का आगाज हो रहा है और ये मैचेस खेले जाएंगे फैसलाबाद स्टेडियम पे। और 12 तारीख से इस चैंपियन लीग का आगाज हो जाएगा। अगेन जो खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी नहीं दिखा सके टेस्ट मैच में, उनके लिए ये जरूर एक अच्छा मौका है कि वो इस चैंपियन लीग्स में अपनी टीम की नुमाइंदगी करें और वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। और जिस तरह हम कल के प्रोग्राम में भी बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे कि बाबर को अब थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है, एक सीरीज उन्हें जरूर मौका दिया जाए आराम का। क्योंकि कल हमारे साथ एक सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि बैट पे जो है हर बैटर्स पे आता है, और इस वक्त अगर अब देखें तो बाबर आजम पे है। यकीनन बोर्ड को उनको बैठा के मशवरा देना चाहिए और उसके बाद आराम का मौका बाबर आजम को देना चाहिए। एक सीनियर और तकरीबन 350 से जायद कमेंट्री का वसी तजुर्बा रखने वाले हसन जलील साहब कल ये कह रहे थे हमारे शो के अंदर। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे दीगर फास्ट बॉलिंग के हवाले से, तो हमें अब वाकई फास्ट बॉलिंग से ज्यादा हमें जो तेज रफ्तार बॉलर्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अब हमें मीडियम पेसर बॉलर्स की जरूरत है जो टेस्ट मैचेस के अंदर 5 डे क्रिकेट को उस लिहाज से खेलते हुए दिखाई दे। हमने बहुत से फास्ट बॉलर्स अपनाए, उनमें अगर हम देखें तो मोहम्मद हसनैन हमारे पास मौजूद थे, शाहनवाज धानी हमारे पास मौजूद थे। आज वो कहाँ हैं, गुमनाम नजर दिखाई दे रहे हैं। ना ही वो कोई काउंटी क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं, ना पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक सीजन हो रहा है क्यों नहीं वो खेलते दिखाई दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको इंजरी की शिकायत बहुत ज्यादा होती दिखाई दे रही है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये जो है इंजरी से छुटकारा पाएं। ये वो बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान की इस मुस्तकबिल बॉलर ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन साथ साथ जो नौजवान और उभरते हुए जो बॉलर सामने आ रहे हैं, जो 5 डे क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, उन्हें मौका देने की जरूरत है। हमने बहुत से ऐसे प्लेयर्स के हवाले से अपने शो के अंदर बात की कि उन्हें मौके देने की जरूरत है क्योंकि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमने मेहरान मुमताज की बात की, जहां पर हम साजिद खान और नुमान अली की बात करते हैं, जहां पर एक अच्छा प्लेयर
पाकिस्तान के लिए था स्पिनर्स का, वहां पर अगर हम यहाँ पर इब्रार और मेहरान मुमताज की शक्ल में दोनों को पेयर देख लें तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखाता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान को अब इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज खेलनी है, 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान की क्या तैयारियां होंगी। अब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए, लेकिन उससे कबल क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया पाकिस्तान का डोमेस्टिक और 12 तारीख से जो फैसलाबाद में टूर्नामेंट वनडे चैंपियन लीग्स का आगाज होगा, तो साथ साथ कराची के अंदर भी हम देखेंगे सिंध प्रीमियर लीग सीजन 2 का भी आगाज होने वाला है। लेकिन इससे कबल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुकाबले कराची के अंदर होते हुए दिखाई दिए जहां पर खिलाड़ियों को परवान चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल पर काम करता हुआ दिखाई दिया है। आज इस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है सलीम चांडियो साहब है जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर है। और जिस तरह मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे खेल हैं जो बाकायदा तौर पर हमें काम करने की उस पर जरूरत है और उससे अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। तो अभी हाल ही में मैराथन रेस मुनक्किद हुई और उसके ऑर्गेनाइजर भी सलीम चांडियो साहब थे, तो उनसे भी आज वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मेहमान है। सलीम अहमद चांडियो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ जावेद इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज शुरुआत करते हैं, चलें जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब, सेंट्रल कॉन्टैक्ट की अगर थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी परेशानी जरूर हो गई है अब क्रिकेटर्स को, क्योंकि 7 और 9 तारीख से जो फिटनेस के हवाले से बड़ा तरजीहात में शामिल किया जा रहा है, चाहे वो टेस्ट टीम के कोच हो चाहे T20 के कोच हो, वो दोनों यही कहते हैं कि हमारी जो फिटनेस है उस पर काम करने की जरूरत है। अब मुश्किलात इसलिए खड़ी है क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे वही प्लेयर्स आएंगे जो फिटनेस पास करते हुए दिखाई देंगे। फिटनेस टेस्ट कौन पास करेगा? 7 से 9 तारीख तक ये लाहौर में इसका कैंप लग रहा है, तो यकीनन वो खिलाड़ी जो मुकम्मल फिट नहीं है वो तो तैयार हो जाए, ताकि वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है उनको इजाफा होता हुआ मुआवजे में दिखाई देगा। लेकिन वो प्लेयर जो खासकर अगर बात करें तो जो ना तजुर्बेकार है उन्हें भी एक अच्छा मौका मिल रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें इस फिटनेस टेस्ट में और अपनी इस फिटनेस को सही साबित कर मुख्तलिफ जो कैटेगरीज बनी हुई है पाकिस्तान की ABCD उसमें अपना नाम दर्ज करा और मुआवजे में इजाफा करें। जावेद साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी टीम ने जो रसवाइयों की नई एक तारीख रकम की है कल, जो हम बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश भी हुए हैं और फिर आपको पता 10 विकेटों से भी शिकस्त, और इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में अगर आप देखें तो सबसे देखें फिटनेस जो थी ना वो एक सवालिया निशान थी शुरू दिन से हमारी टीम पे। वो आप वर्ल्ड कप ले लें, ऑस्ट्रेलिया का टूर ले लें, न्यूजीलैंड का टूर ले लें, फिटनेस ही सबसे बड़ा जो मसला था हमारे साथ वो फिटनेस का। और अब अगर ये फिटनेस टेस्ट जो हो रहे हैं वो इन प्लेयर्स के भी होने चाहिए, सीनियर्स के भी होने चाहिए, जूनियर्स के भी होने चाहिए, लेकिन ये कि फिटनेस टेस्ट जो ले रहे हैं उनका भी एक मयार होना चाहिए, उन पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ना कि जिस तरीके की हमारी टीम में हम आप देख लें, अपने टेस्ट मैच में देख लिया हमारे जो फास्ट बॉलर थे, आप उनकी फिटनेस का मयार चेक कर लें। दूसरी लीग में जब वो आखिरी के ओवर्स करा रहे थे तो उनकी हालत देखें क्या हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि 20-20, 25-25 ओवर के स्पेल्स कराएं। इन सारी चीज़ों से अब हमको जो बाहर आना होगा, हमें फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करना, मेरिट पे कोई समझौता नहीं करना। जिस तरीके से हमारे देखें, हमने जो होम ग्राउंड पे आखिरी 10 टेस्ट खेले उनमें से हम 6 टेस्ट हार चुके हैं और 4 हमने ड्रॉ किए। ये हमारी क्रिकेट की सिमत जो है हमें पता ही नहीं चल रहा किस साइड जा रही है। और जो आपको पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो आला ओहदेदारान बैठे हुए हैं, अब उनको ठंडे कमरों से निकलकर हमारी टीम के लिए हमारे जो ग्राउंड में डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं या ग्रास रूट लेवल पे जो मैचेस हो रहे हैं, क्लब क्रिकेट हो रही है, वहां भी आपको जाकर जो है इन सारी चीजों पे चेक एंड बैलेंस रखना और आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो अनकरीब आप देखेंगे जिस तरीके से हमारी क्रिकेट जो है नीचे की तरफ जा रही है। अल्लाह ना करे कि एक दिन हॉकी जिस मकाम पे थी और आज हॉकी कहाँ खड़ी है, कहीं क्रिकेट भी उसी मकाम पर ना आ जाए। क्रिकेट भी हमारा उसी मुकाम पे ना आए, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर के जो इस वक्त हॉकी की सूरत हाल है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी होती हुई दिखाई दे। अल्लाह ना करे ऐसा हो और यकीनन हमें इससे अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान सीरीज खेलेगा उसमें कामयाबी हासिल करे। सिंध प्रीमियर लीग का आगाज होने वाला है, उस हवाले से भी हम अपने शो पे आज बहुत सी बातें भी करेंगे। सलीम अहमद चांडियो साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, लेकिन
लेकिन इससे कबल क्योंकि मैराथन रेस मुनक्किद हुई थी क्लिफ्टन पर, उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं सलीम अहमद चांडियो साहब से। सलीम साहब बहुत थैंक्स, से पहले तो सबसे पहले आपका कि आप शो में मेरे आए, और क्या कहेंगे एक मैराथन जो मुनक्किद हुई और उसमें लातादाद जो एथलीट्स थे वो शिरकत कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने एक अच्छी रेस कराई। बिल्कुल, इसका क्रेडिट ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट को जाएगा, ख़ासतौर पे जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं सरदार मोहम्मद पशखान महर साहब, उन्होंने इसमें काफ़ी मतलब सपोर्ट किया हमें, और वो ख़ुद भी मतलब बाकायदा जो जैसे ट्रैक सूट में आए थे, और वो उन्होंने खुद भी तो थोड़ी बहुत मतलब उसमें भी शिरकत भी की एक तरह से एथलीट के तौर पे, एथलीट के तौर पे शिरकत कर रहे थे। लेकिन मैं खासकर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के क्रेडिट देना चाहिए कि जहां पर उन्हें अच्छे काम जहां पर दीगर शहरों में वो कर रहे हैं, यहाँ पर 2-3 चीजें स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छा अंजाम दे रहे हैं। इसकी क्या बेसिक वजह है कि अब सिंध गवर्नमेंट जो है इस तरफ आने को ज्यादा तरजीहात दे रही है स्पोर्ट्स की तरफ? बिल्कुल जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने शुरू से पहले भी काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन वो लोगों को नज़र नहीं आता था। लेकिन अब ये है कि खुसूसी तौर पर बिलावल साहब ने जितने भी अपने MPs MNAs हैं, तो उनको कहा है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो उनके हल्के इंतखाब है वहाँ पर जो भी मतलब ग्राउंड्स वगैरह हैं उनकी सूरत हाल बेहतर की जाए, और उन्हें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे कोई कोचिंग कैंप लगाए जाएँ इस तरह के, ताकि नया टैलेंट सामने आए, और इस तरह मतलब जो नए लोग हैं उसमें। अच्छा, बड़ा क्योंकि अगर चेयरमैन साहब ऐसा कोई फैसला लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो साथ साथ जो नीचे वाले लोग हैं उस पर बड़ा इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। और इसकी जिंदा मिसाल अगर हम देख लें तो जो नीचे लोग हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बैरून मुल्क का प्लेयर से उम्दा कारकर्दगी दिखाकर आ जाए वो फौरी तौर पर मदऊ कर लेते हैं, वरना माजी अगर चले जाए तो लोग खिलाड़ी तरसते थे कि शायद उन्हें बुला लिया जाए कुछ, क्योंकि माली वहां पर सपोर्ट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये सिलसिला अब चल निकला है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि वहां पर खिलाड़ियों को जो है बाकायदा तौर पर माली सपोर्ट अब दी जा रही है, खिलाड़ियों को फंड्स दिए जा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन रहता है। फिर बिल्कुल जाहिर है ये एक अच्छा सपोर्ट है, और जिस तरह भी जो अरशद नदीम के साथ जो हुआ है, मतलब उन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी की है, हमारे गवर्नर साहब ने की, और दीगर मतलब पूरे मुल्क ने इसको सपोर्ट की। तो इसको देखते हुए काफ़ी जो नया टैलेंट है वो हर कोशिश कर रहा है कि हम मतलब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में नया अच्छे से अच्छा मतलब कारकर्दगी दिखाएं, ताकि हम भी अरशद नदीम को फॉलो कर सकें और इस तरह के मौके हमें भी मिले। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि लीग मैराथन की थोड़ी सी मैं बात और मजीद करना चाहूँगा। मैराथन के हवाले से ये है कि क्योंकि एक ऐसी जगह मुनक्किद की जाती है कि वहाँ पर ज़रूरी है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क कम होता है, और वहाँ पर सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक होती है। लेकिन दीगर शहरों पे अगर थोड़ी सी बात कर लें हम, तो वहाँ इंटीरियर के अंदर ऐसी जगहें मौजूद नहीं है। तो आप लोग सिंध के जो बच्चे हैं उनको लाने की भी कोशिश करते हैं ऐसे मैराथन के अंदर? बिल्कुल, न सिर्फ मैराथन के अंदर बल्कि हमारी कोशिश है कि मतलब जो सिंध की जो रिवायती मतलब स्पोर्ट्स की मतलब जिनको लोग भूल चुके हैं, जो मतलब जैसे मुख्तलिफ जो खेल होते हैं सिंध की रिवायती, तो उनको लोग भूल चुके हैं। तो हम सकाफती खेल जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों को हमारी कोशिश है कि हम उन खेलों को भी उजागर करें, ताकि जो लोग जो भूल चुके हैं बच्चे हमारे, उनको भी वो चीज़ जहन में आए, उनके नाम तक भूल चुके हैं। तो हम कोशिश। अच्छा, एक दौर हुआ था नासिर पहलवान, झाड़ा पहलवान, वो सब चीजें हम शायद भूल गए, मलाखड़ा हम भूल गए, कबड्डी हम भूल गए, और दीगर जितने जो इस किस्म के सकाफती गेम होते हैं शायद हम बहुत दूर चले गए। तो हमारी कोशिश हमारी ये है, जो हमारा इदारा है उसका नाम ही सिंध कल्चर सेव ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मतलब हम उसकी चाहते हैं कि जो लोग भूल चुके हैं खेलों को, इस तरह के खेलों को उजागर करें, ना सिर्फ सिंध के अंदर करें, बल्कि हमारी कोशिश है कि सिंध के जो रिवायती खेल हैं उन्हें पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया जाए। चलें, ये एक अच्छा साइन है कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं सिंध के रिवायती खेल को, उसको दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। जावेद साहब की तरफ वापस आते हैं। जावेद साहब है बाबर आजम, बड़ी तनकीद हम करते रहते हैं बाबर आजम पे, और ICC रैंकिंग भी अब उनकी नीचे से नीचे जाती हुई नजर आ रही है। नंबर इससे कबल अगर हम देख लें तो नंबर 3 पोजीशन पे थे, फिर 9 पे चले गए, और अब बाबर आजम जो है 12वें नंबर पर मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से आप? अमन भाई, अब हमें और आपको तो कहने का कोई जरूरत नहीं। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे नंबर 3 से नंबर 9 पर आगे डायरेक्ट 6 दर्जे तनज़ली हुई, और उसके बाद देखें वो जो ऊपर के सुपर 10 नंबर जो होते हैं उसमें ना कोई हमारा बॉलर्स खड़ा है, ना कोई बैट्समैन खड़ा है। तो इससे हमारी क्रिकेट का अंदाजा लगा सकती है दुनिया भी, अंदाजा एक लगा चीज बेहतर हुई है जावेद साहब, 40वें नंबर से जो है 31वें नंबर पर सलमान अली आगा आ गए, ये एक बेहतरी हुई है। हाँ मोइन भाई, देखें ये तो आप कह सकते हैं। अब लोग जो है यही चीजें हमें दिखाया करेंगे कि देखें जी आपका जो 40 में था वो 31 पे आ गया, और जो आपके जो 10 बेहतरीन रैकेट में नंबर्स होते थे वो आज कहीं नजर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नीचे चले गए। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारी क्रिकेट के लिए
जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स जो है, कभी कोई साल ऐसा नहीं गया कि हमारा पाकिस्तान का, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हमारे ऊपर के नंबर्स में हमारे प्लेयर होते थे। लेकिन ये 2 से 3 साल के दौरान पता नहीं कौन सी मुश्किलात आ गई हैं हमारी क्रिकेट पे, या ये क्रिकेट बोर्ड पे कौन सी मुश्किलात हैं कि हमारी जो क्रिकेट है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ये मसला भी तो यही है ना, जब तक हम आप जो है, जैसे अभी बांग्लादेश की टीम आई थी, हमने उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, हमने बहुत हल्का लिया कि नहीं यार ये बांग्लादेश की टीम है, हमने 4 फास्ट बॉलरों से 2 दिन में ड्रा ड्रू के मैच जीत लेना है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर हमारे जो अरबाब अख्तियार बैठे, जिनको क्रिकेट के बारे में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ पता होगा, उन्होंने सब ने मिलकर, मुझे लगता है कि क्रिकेट की ये जो कल की तारीखी शिकस्त थी उसमें जो है उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, और रह गए थे प्लेयर्स ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। और हमें जो शिकस्त जितनी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली अक़वाम है, हम जो है अब सबसे हार चुके हैं। इससे पहले जो पहला नंबर था वो बांग्लादेश था, और अब हमको जो है तमाम ममालिक ने जो है टेस्ट मैचेस जितने भी खेलते हैं उन्होंने भी हरा दिया। हमने बिल्कुल जो नेगेटिव रिकॉर्ड जितने थे, अब उनमें जो हमारा नाम अच्छा, इस नहीं आता नेगेटिव था। रिकॉर्ड में अगर हम देखें जावेद साहब, तो एक एजाज हमें और भी हासिल हो गया। हम होम सीरीज कभी नहीं हारे थे। इंग्लैंड के खिलाफ हम 3-0 से होम सीरीज हारे, फिर अब बांग्लादेश के खिलाफ हम क्लीन स्वीप हुए। तो 2 टीमों ने तो हमें क्लीन स्वीप कर दिया। इससे कबल इंग्लैंड ने 3-0 से किया, बांग्लादेश ने हमें 2-0 से कर दिया। मोइन भाई, यही मैं कह रहा था कि देखिए जितने नेगेटिव रिकॉर्ड है ना, वो चाहे क्लीन स्वीप को हो, चाहे अपने होम ग्राउंड्स पे हारने के हो, चाहे आपने अपनी जो विकेट बनाई है उसको परखने के हो, चाहे आपको पता हो कि स्पिनर खिलाना या नहीं खिलाना, जितने रिकॉर्ड थे हमने सारे इस सीरीज में कम से कम जो है हमने वो सारे अपने नाम खुद ही कर लिए हैं। अभी भी आंखें खुल जानी चाहिए अरबाब अख्तियार की, जो क्रिकेट के बड़े पंडित बने फिरते हैं, अभी भी उनको चाहिए जो क्रिकेट खेलते और समझते हैं उन लोगों को आगे लेकर आएं, और ये गिरती हुई जो क्रिकेट की साख है बिल्कुल उसे नीचे ना जाने दें। अभी भी टाइम है, उसे जहां है वहां रोकें और दोबारा से रिवाइवल करें। हमारी टीम खड़ी हो सकती है, लेकिन ये कि टैलेंट, जिसमें टैलेंट है, जब तक आप उसको उसका राइट नहीं देंगे तो ये तमाम चीजों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल है। इसी पे हम आते हैं सलीम अहमद चांडिया साहब की। सलीम साहब, टैलेंट को हमें मौका देना भरपूर तौर पर जरूरत है। आप समझते हैं कि टैलेंट हमें जाया नहीं करना चाहिए? टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर जरूर है, लेकिन हम शायद उसको तराशने से कासिर नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। और अब ये जिस तरह के गवर्नमेंट ने अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट के अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी सिंध प्रीमियर लीग का जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और दीगर मुतालिका जितने भी लोग थे, उनकी एक मीटिंग इस्लामाबाद में तलब की थी। और हमारी कोशिश है कि मतलब जैसे सिंध प्रीमियर लीग हो रही है उसके ज़रिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टैलेंट निकल के सामने आएगा। पहले भी आया लास्ट जो हमारी सिंध प्रीमियर लीग हुई, और इंशाल्लाह उस पिछले साल से ज़्यादा इस दफ़ा निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जरदारी जो सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के जरदारी साहब, उनके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी एक इजलास तलब किया था, जिसमें ये कहा उन्होंने कि तमाम ही डिवीज़न के अंदर जो है बाकायदा अब स्पोर्ट्स पर काम की बेहतरी चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये विज़न है, स्पोर्ट्स के लिए बड़ा फोकस है, लेकिन ये सब कुछ ऐसा लगता है अरशद नदीम के जीतने के बाद ये सिलसिला जारी रहा है, या आप समझते हैं इससे कबल भी कोई जहनों में ये चीज़ें बैठी हुई थी? नहीं, मतलब स्ट्रक्चर तो ज़ाहिर है ये शुरू से चलता आ रहा है। जितनी भी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब तंजीमें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है ये। तो काम नहीं हो रहा था ना। हाँ, अब तो काम में बेहतरी आई जी, है, जी, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। appreciate देखें, भी जब चीजें नहीं हो रही थी तो हम ही लोग उन पर आवाजें उठा रहे थे। आज बेहतरी हो रही थी, हम ही लोगों का फर्ज है कि इस चीज को जो बेहतर हो रही है उस पर बेहतरी दिखाएं हम बिल्कुल, आपको। और नजर आ रहा है इंशाल्लाह बेहतर हो रही है और मजीद बेहतर होंगी। अच्छा, मजीद है, क्योंकि अगर हम बात कर लें सलीम अहमद चांडी साहब है, क्योंकि बहुत से इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जी, जी। और क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो मैराथन आपने ऑर्गेनाइज की सिंध हुकूमत से अगर हम बात कर लें तो जहाँ पर बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमने देखा कि पार्क पे भी अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बिल्कुल। आप समझिए कि लोगों की आसानी हो गई है वहाँ पर, क्योंकि घर के करीब अगर पार्क होगा तो आसानी से वो चहलकदमी भी, मुख्तलिफ वर्जिश वगैरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने बल्कि जिसको आसान अल्फाज में उजड़े हुए जो पार्क थे वो भी अब आप देखें तो वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से मतलब एक्सरसाइज की मशीन वगैरह हैं, इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, बच्चों की इंटरटेनमेंट की भी ली चीज़ें हैं। लोग बाकायदा फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, अपने वॉक वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी बेहतरी आई क्योंकि है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वॉक करने जहाँ
पार्क पे जा रहे हैं लोग और उन्होंने कहा कि अब मशीनें भी लग गई हैं, तो मशीन सिर्फ एक पार्क में लगी है और वो पार्क है गुलबर्ग के अंदर है, जहां पर पहली दफा जेम्स की जो है वहां पर वो मशीनें लगाई गई हैं। वहां पर आप जाते हैं वहां, क्योंकि अक्सर यूथ को बॉडी बनाने का बड़ा शौक होता है, तो वो वहां पर जाकर एंजॉय कर और सुकून के साथ खुले माहौल में जो है बगैर पैसे के जो है वहां पर अपनी बॉडी बना सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें नौजवानों को देनी है। ये वही चीज़ है जहाँ से नौजवान उभर कर सामने आएंगे अपने टैलेंट को लेकर। तो जहाँ टैलेंट निकल कर आता है, जब टैलेंट निकलेगा तो यकीन पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद होता हुआ भी नजर आएगा। तो जहां पर सर फखर से बुलंद हो रहा है, वहां पर हर्षद नदीम ने जिस तरह हमारे सर फखर से बुलंद किया, इस तरह क्योंकि सलीम अहमद चांडिया साहब भी हैं, तो क्योंकि पार्क का ही जिक्र कर रहे थे और मैंने बड़ी अच्छी बात इन्होंने मुझे याद दिला दी कि उसके अंदर फिटनेस कैंप भी लगा दिया। तो ये एक अच्छी चीज है, तमाम पार्कों में भी जाना चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल, बल्कि आपने शायद एक पार्क का जिक्र किया, लेकिन अभी यहाँ पे कश्मीर रोड पे भी पार्क है, पार्क चाइना के नाम से। तो वहाँ भी ये पहले वहाँ लगी थी इस तरह की मशीनें, अब मजीद दीगर इलाकों में शुरू हो गया। तो ये काम शुरू हो गया और मतलब जितने मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने अपने जितने भी टाउन नाज़िम चेयरमैन हैं या जो डिविजनल हैं, इस तरह के जो भी चेयरमैन वगैरह हैं, उनकी जो कमेटीज़ हैं, तो उनको खुसूसी हिदायत की कि जो भी पार्क इस तरह के आपके इलाकों में मौजूद हैं तो उनकी हालत बेहतर की जाए। और मतलब काफ़ी ऐसे पार्क थे जो वहाँ पे कचरा कुंडी जिसको कह सकते हैं आप, वो भी अब मतलब बेहतरीन पार्क में तब्दील हो चुके हैं। बेहतरीन पार्क में तब्दील होते हुए लाइट्स अच्छी लग गई हैं, बिल्कुल। फैमिली जा सकती हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात वो उस पार्क के अंदर नजर आ रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, क्योंकि इस वक्त रैंकिंग की, क्योंकि ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है, आप मुसलसल नाकाम नजर आए बाबर आजम, सलमान अली आगा की बेहतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मजीद एक बेहतरी, क्योंकि आप काफ़ी जिक्र करते हैं मेहदी जो बांग्लादेश के स्पिनर हैं मेहदी हसन, उसका बहुत जिक्र करते हैं। और मेहदी अब 10वें नंबर से 7वें नंबर पर चले गए हैं ऑलराउंडर के उस पर। तो क्या कहेंगे, जहां जडेजा नंबर 1 पोजीशन पर हैं भारत के इस वक्त ऑलराउंडर के, जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की है, वहां मेहदी का भी नंबर अच्छा हो गया, 10वें से वो 7वें नंबर पर आ गए। तो मेहदी से कितनी उम्मीदें और आप लगा कर बैठे हैं, क्योंकि अक्सर आप मेहदी को बड़ा सपोर्ट करते नजर आए? तो मोइन भाई देखिए, हम मेहंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके का वो ऑलराउंडर है और अपनी टीम के लिए जिस तरीके से जब बॉलिंग की जरूरत होती है वो बॉलिंग करके देता है और आपको आउट करके देता है। और जब विकेट पे स्टे करना है, रन्स की जरूरत होती है, वक्त गुजारना होता है, तो उस लड़के में मैं देख रहा हूँ पहले दिन से। आप पहला जब टेस्ट था तो मैंने उसी दिन ही आपको कहा था कि मेहंदी जो है पाकिस्तान को पता चल जाएगा, जो पाकिस्तान टीम ने स्पिनर टीम में मुंतखब नहीं किया, तो मेहंदी जब बॉल कराएगा तो आपको पता चलेगा कि स्पिनर्स की अहमियत क्या है। और फिर हमने जब दूसरा टेस्ट हो रहा था तो हमने कहा था ये चौथे दिन जो मेहंदी हमारे को पड़ेगा, और जिस तरीके से मेहंदी ने पूरे सीरीज में देखे मैन ऑफ द सीरीज रहा है, और हम पहले कह चुके थे कि मेहंदी इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज होगा, और उसने जो मेहनत की है, मुझे ये लग रहा है कि अनकरीब आप देखेंगे कि जडेजा के करीब नहीं बल्कि बिल्कुल जडेजा से ऊपर भी जा सकता है। शर्त ये है कि जैसे इंडिया को टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, अगर बांग्लादेश को भी कंटिन्यू टेस्ट मैच मिलते रहे और जो मेहंदी की इस फॉर्म लगी हुई है, तो बहुत जल्द मैं देख रहा हूं कि शकीबुल हसन को जो है वो भी काट जाएंगे, और ये नंबर 1 भी चंद ही टेस्ट सीरीज की बात है, मेहंदी आपको नंबर 1 रैंक पे नजर आएंगे। अच्छा, मेहंदी की तो बात हो गई, थोड़ी सी पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से लेग स्पिनर्स की बात करें। हम 3-4 दिन से इसी इशू पे कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, अगर हम खेलने जा रहे हैं, होम सीरीज है, और लेग स्पिनर के मामले में अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। हमारे पास अगर देखें तो जाहिद महमूद मौजूद है, उस्मान कादिर मौजूद हैं, उसामा मीर मौजूद हैं। तो आप इंग्लैंड के खिलाफ क्या समझते हैं कि इनको आप बुला लेना चाहिए, या फिर नुमान अली साजिद में से, या फिर इब्रार पर आप ज्यादा इन्हिसार करेंगे कि इब्रारी से हम कंटिन्यू करें? ये मोइन भाई, ये देखिए, ये सवालिया निशान जो हमारी टीम की ये सिलेक्टर हैं उनके लिए ये सवालिया निशान देखिए, हम अपना तज्जिया पेश कर सकते हैं। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि अभी आपके पास लेग स्पिनर ने लेफ्ट आर्म नुमान और साजिद थे, वो आपको मैचेस जो है कंटिन्यू जीत कर दे रहे थे, विकेट लेकर दे रहे थे। अब साजिद की बात करें, साजिद भी, अब महमूद की बात करें, महमूद को, अब असल मसला आप इन प्लेयर्स को चांस तो दे नहीं रहे। अब जब आपने देख लिया है कि वाइट हमको 2 सीरीज में होगी, इंग्लैंड भी कर गया, बांग्लादेश भी कर गया, अब हो सकता है कि ये लेग स्पिनर जो है, ये जो पुराने ही लेग स्पिनर है, उन्हें इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे अब्दुल कादिर की शक्ल में हो या जाहिद महमूद की शक्ल में हो, यही इस्तेमाल करेंगे। अबरार की जो आपने कहा था ना कि इनके पास बहुत ही जादूगरी आपने बांग्लादेश के खिलाफ देख ली,
वो जो बेचारा इतना अच्छा बॉलर था, इतनी पीक पर था, आपने उसको खराब कर दिया बिठा बिठा के डग आउट में। आपको भाई बात तो वही ना, उसको तो रात तक पता नहीं था कि सुबह वो 11 में शामिल होगा। इन सारी चीजों के बावजूद भी उसने आपने टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी। लेकिन ये कि देख, जब फास्ट बॉलर प्रेशर डालते हैं तो ही आपके बॉलर्स कुछ करते हैं। स्पिनर आपको तभी विकेट लेकर देता है अगर फास्ट बॉलर दरवाजा खोलते हैं। आप देखें बांग्लादेश क्या कर रहा था, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर थे वो पहले ही अपना 1 डाउन और 2 डाउन आउट कर देते थे। उसके बाद मेहंदी शकीब आकर आपकी पूरी टीम पे हावी हो जाते थे। इन सारी चीजों पे तवज्जो देनी सिलेक्टर ने, हमारा काम है निशानदेही करना। अब देखिए वो किसको चांस देते हैं। चले, बांग्लादेश के खिलाफ तो हम सीरीज हार गए, तारीखी फतह बांग्लादेश ने हासिल कर ली। जावेद साहब, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, 3 टेस्ट मैच खेलेगी। इससे कबल अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पहली दफा होम सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश किया था। एक दफा फिर इंग्लैंड की टीम आ रही है। प्रेशर आप समझ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर है। प्लेयर थोड़े से तब्दील जरूर हो रहे हैं, चाहे वो T20 के प्लेयर्स हों या टेस्ट मैचेस के, लेकिन कारकर्दगी पाकिस्तान की वैसे ही नजर आ रही है। क्योंकि लाखों रुपए आप देने वाले कोचेज आपने हायर किए हुए हैं, क्यूरेटर आपने लाखों रुपए रखे हुए हैं, लेकिन काम सिफर नजर आ रहा है। बिल्कुल मन भाई, ये सीजन में जो नजर आ रहा है वो सिर्फ यही नजर आ रहा है, खासकर कि हमने जो है ना पैसे तिजोरियां जो है उनके मुंह खोले हुए हैं। वो हम हर तरह से हर कोच को दे रहे हैं, क्रिकेटर को दे रहे हैं, कोई भी स्टाफ हो, पैसों के मामले हमने कोई हाथ नहीं रोका। लेकिन ये कि उसका उलट ये हो रहा है कि कारकर्दगी जो है वो हमें नजर ही नहीं आई। भाई कारकर्दगी दिखाएंगे तो पैसे वसूल होंगे ना। अब आप देख ले, गिलेस्पी आज चला गया, वो कल सीरीज में व्हाइट वॉश हुई, वो चला गया अपने मुल्क। अब इंग्लैंड आएगी तो फिर वो आएगा। भाई कारकर्दगी, हमने जितने भी प्लेयर्स हैं आपके पास, जो पूल है उसी में से आप प्लेयर ले रहे हैं। कोई नया प्लेयर तो आपने इन नहीं किया। हुरेरा जो था जिसका बन भी रहा था, आपने उसे भी इन नहीं किया। आपको अब्दुल्ला शफीक ने क्या रिजल्ट दे दिया, साइम ने क्या रिजल्ट दे दिया, शान मसूद ने, बाबर ने, किसी प्लेयर ने कोई रिजल्ट तो दिया ही नहीं है। और नया प्लेयर तो आपने कोई इन ही नहीं किया जिसके ऊपर आए कहें कि इंग्लैंड की जो सीरीज होने जा रही है इसमें ये नए लड़के जो हैं ये कर देंगे। आपके पास तो प्लेयर तो वही है। चले, प्लेयर्स तो वही हैं, क्योंकि प्लेयर्स पे यकीनन जहां पर प्लेयर्स होंगे वहां ग्राउंड्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। और सलीम अहमद चांडिया साहब से भी मजीद बात करते हैं। सलीम साहब, सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स पे, और साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं, इंटीरियर की अगर थोड़ी सी बात कर लें, तमाम ग्राउंड्स पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हैदराबाद में मौजूद नियाज स्टेडियम पे अब तक कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को इस तरफ भी अब तवज्जो देनी चाहिए कि वो ग्राउंड जहाँ पर माजी में पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीता हुआ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, उनको दोबारा जो है रेवेन्यू करना चाहिए। बिल्कुल ज़ाहिर है, न्याज स्टेडियम एक तारीखी ग्राउंड है, उस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मोहसिन नकवी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको खुसूसी तवज्जो दें और इस तारीखी ग्राउंड को दोबारा आबाद करें। और बाकी सिंध गवर्नमेंट को जो अपने लेवल पे इसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो कुछ इसमें कर सकती है इसको मतलब चलें सलीम अहमद साहब, अगर सलीम साहब थोड़ी सी बात, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना, हॉकी की बेहतरी के लिए तो बहुत कुछ करती दिखाई दी है। रेगुलर 10 करोड़ रुपए का फंड हॉकी के लिए जाती रहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। क्रिकेट के लिए अगर हम उस ग्राउंड के लिए सिंध गवर्नमेंट काम कर ले तो कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर मिलाप उनका हो जाता है तो कुछ बेहतरी होगी उस ग्राउंड के लिए। क्योंकि इंटीरियर में बड़े प्लेयर्स अब निकल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जाहिद महमूद की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छा निकल कर प्लेयर है, शाहनवाज धानी अच्छा निकल कर है, अजीम गुम्मद अच्छे प्लेयर्स निकल कर हैं। तो प्लेयर्स तो आपके पास इंटीरियर से बहुत आ रहे हैं। जरूरत है हमें उन प्लेयर्स को जो है बाकायदा प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि वो पाकिस्तान कराची शहर आते हैं, वहां से वो अपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। अगर वो हैदराबाद के नियाज स्टेडियम पर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि ग्राउंड्स की कमी तो इस वक्त हैदराबाद के अंदर भी है। बिल्कुल, न सिर्फ हैदराबाद के अंदर है बल्कि मतलब जितने भी हमारे सिंध के शहर हैं, ग्राउंड्स की तो कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें उजागर करने की ज़रूरत है। उनके लिए मुख्तलिफ कैंप, ट्रेनिंग कैंप्स लगाने चाहिए या प्रमोट करना चाहिए उनको, उनकी कोशिशें करनी चाहिए इस तरह के कैंप्स वगैरह लगा के, ताकि नया टैलेंट उभर कर हमारे सामने आए। चलें, नया टैलेंट उभर कर सामने आए। और अब क्योंकि लास्ट हमने देखा कि सिंध गेम्स भी कराची के अंदर हुए और कराची गेम्स भी हो गए, अब नेशनल गेम्स सिंध के अंदर होने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि सिंध की मेज़बानी अब मिलती जा रही है मजीद, क्योंकि यहाँ से वो प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो अब सिंध को बहुत सी मेज़बानी मिल रही है। सकाफती गेम्स के हवाले से कुछ देर कबल आप बात कर रहे थे, तो इन तमाम ही सकाफती गेम हमारे पास यहाँ पर नेशनल गेम्स में मौजूद होंगे, जो यहाँ पर 35वें नेशनल गेम्स खेले जाने हैं। तो क्या तैयारियां आप समझ रहे हैं? इस वक्त हमारे पास वेन्यू बिल्कुल तैयार है, हम ये डीएवी खिलाड़ियों को देने को तैयार है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात अगर हम देखें तो यहाँ पर खिलाड़ियों को रहाइश का होता है। लेकिन इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट के प्लान में क्या रखा हुआ है कि इस नेशनल गेम्स को हम अच्छे तरीके से करते दिखाई देंगे? नहीं, ज़ाहिर है जब गुज़िश्ता कारकर्दगी को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट की जितने भी उन्होंने इससे पहले इवेंट्स मुनक्किद किए हैं, तो ज़ाहिर है इसी वजह इसको कारकर्दगी को देखते हुए नेशनल गेम का इनेकाद यहाँ पर हो रहा है। और इंशाल्लाह जो भी पिछले मसले मसाइल थे इस दफ़ा इंशाल्लाह वो नहीं होंगे। बाकी जो मुख्तलिफ है ग्राउंड्स की जो बात है, ग्राउंड का फुकदान है और जिस तरह की ऑर्गेनाइज़र को भी मतलब मुख्तलिफ परेशानियाँ होती हैं। फिर कोई इवेंट अगर आदमी कोई ऑर्गेनाइज़ करिए, मैं उससे हट के एक अलग से बात कर रहा हूँ, वो तो उसमें अगर कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस इतना मुश्किल होता है कि वो मतलब आदमी बोलता है यार छोड़ो, मैं मतलब ये इवेंट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो शुरू होता है वहाँ से एप्लीकेशन एक जगह से मूव होती है 3 4 6 8 जगह, फिर वो उसी प्रोसेस से वापस आती है। तो इतने में तो आदमी इवेंट की अपनी तैयारी करेगा या मतलब इस प्रोसेस को पूरा करेगा। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो प्रोसेस है इसको मतलब बिल्कुल शॉर्ट किया जाए। कोई मतलब स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो रहा है, उसके लिए वो ये तो नहीं है कि मतलब आप मुख्तलिफ जगहों पर जाके मतलब चक्कर लगाते रहें। तो ये मतलब ये मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को ख़त्म करें। इसका जो परमिशंस का जो चक्कर है इसको मतलब कम से कम आसान बनाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद परमिशन में थोड़ी सी तरमीम करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलात हमने देखा रमज़ान लीग जब होती है कराची के शहर के अंदर, ये लीग बड़ी मायने रखती थी और अब हम देखते हैं कि वो लीग अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई है, क्योंकि प्रोसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके बाइस हमने देखे कि रमज़ानों में अब क्रिकेट जो है कराची के अंदर कम होती दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि कराची में जहां कम हुई है दीगर शहरों के अंदर एक दफ़ा फिर रमज़ानों में जो है क्रिकेट नाइट होती दिखाई दे रही है। जावेद साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं सलीम साहब आपसे? मैं चांडी साहब, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है खेलों के मामले में बहुत सिंसियर हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी काबीना को, अपने मिनिस्टर्स को बुला के खेलों के बारे में भी, आपको पता है लास्ट टाइम मीटिंग हुई तो उन्होंने खेलों के बारे में बहुत, और मैं देख रहा हूँ उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली है। और सिंध में जो मलाकड़ा हो गया, कबड्डी होगी और जो सकाफती गेम्स हैं और क्रिकेट, मैं ये देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब से जो है खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू की है, तो मैं नहीं देख रहा कि इसमें एक नई रूह पोंक दी है। जैसे हमने सिंध गेम्स अभी कराए और अभी नेशनल गेम कराने जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब का जो है ना बहुत ज्यादा किरदार नजर आ रहा है इसमें। बिल्कुल, और जाहिर है उनके किरदार को देखते हुए जितने भी मतलब मिनिस्टर्स हैं या MPs MNAs हैं, तो अपने अपने इलाकों में स्पोर्ट्स की सतह पर मतलब मुख्तलिफ सक्खर में हो रहा है या मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद होना शुरू हो गए हैं। तो ये एक शुरुआत है और इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें रहा है कि क्योंकि मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, एक अच्छा इशू अगर हम देख लें तो मायने रख रहा है कि अब वो मिनिस्टर्स या MPA MNA या टाउन नाजिम वगैरह अगर बात कर ले हम, तो वो ग्राउंड्स में नजर आ रहे हैं किसी भी इवेंट के उनके अगर इलाके के अंदर हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है जहां पर क्योंकि दोस्त आवाम हो जाती है और अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वहां पर कोई मिनिस्टर मौजूद होता है तो वहां पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वहां पर जो शायकीन मैच देखने आए हुए होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चले एक तरह तो हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि वो शिरकत भी करते हैं और कई दफ़ा तो वो खुद भी मतलब इसमें शामिल हो जाते हैं बाकायदा मतलब ऐसे खिलाड़ी के तौर पे। और ना सिर्फ स्पोर्ट्स के इवेंट में बल्कि मुख्तलिफ हम फेस्टिवल वगैरह भी कराते हैं, जिससे भी मैरी टाइम म्यूजियम में हमने लास्ट मतलब इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं मुख्तलिफ, तो उसमें मतलब ये आवाम में मतलब एक तरह से बाकायदा घुल मिल जाते हैं। ये बच्चों के साथ सेल्फियाँ मतलब जितनी फैमिलीज आती हैं तो उनके अंदर बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, तो बड़ा एक अच्छा अच्छा, मतलब। इसमें घुलने मिलने में थोड़ी सी बात अगर मैं कर लूँ तो मुर्तजा वहाब साहब क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, सईद गनी साहब फुटबॉल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मुर्तजा वहाब साहब तो चले ऑलराउंडर हैं, वो तो कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, वहाँ वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो यकीनन एक खुशाइन चीज़ है कि एक मेयर कराची जो है इस वक्त जो मौजूद है वो तमाम ग्राउंड्स में अगर जा रहा है तो वहाँ घुल मिल कर खुद वो खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे शायकीन जो वहाँ पर लुत्फानंदोज भी हो रहे होते हैं तो खिलाड़ी भी खुश होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने दोनों को देखा, सईद गनी साहब को भी देखा है, मैंने मुर्तजा वहाब साहब को भी देखा है कि वो ग्राउंड में जहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है तो वो घुल मिल जाते हैं, वो गेम्स को खेल रहे होते हैं खुद। बिल्कुल इस तरह अगर हम देखेंगे कि जहाँ पर मुर्तजा वहाब साहब अगर घुल मिल रहे हैं तो अवाम के अंदर क्या रिस्पॉन्स जा रहा होता है? नहीं, एक अच्छा रिस्पांस जा रहा होता है, आवाम मतलब उसमें खुश भी होती है और वो मतलब अपने लीडर्स को वहाँ देखकर मतलब उनके साथ तस्वीर वगैरह बनवाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं वो लोग। और चांडी साहब देखें ना, ये अब देखें स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे सूबा सिंध में ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है
वो चाहे चेयरमैन साहब हो, और फिर देखें सिंध प्रीमियर लीग यहाँ से होते हुए ऐवान सदर में दाखिल होगी। जनाब आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को जाकर उन्होंने शर्ट पेश की और जरदारी साहब ने खसूसी तौर पे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से सिंध गवर्नमेंट को हिदायत जारी किए कि बड़े शान और शौकत और जज्बे के साथ जो है सिंध प्रीमियर लीग मुनक्कद की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ उसमें जो मतलब कोताहियां थी या कमी रह गई थी, तो इंशाल्लाह इस दफा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें सलीम अहमद चांदनी साहब स्पॉन्सर का अगर हम देखें तो सिंध हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर रही है सिंध प्रीमियर लीग के अंदर, लेकिन दीगर जिस तरह हम देखते हैं PSL में बड़े स्पॉन्सर आ जाते हैं, तो सिंध प्रीमियर लीग के अंदर भी स्पॉन्सर को अब आना चाहिए, क्योंकि अगर स्पॉन्सर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैचेस टेलीकास्ट हो रहे होंगे तो ये बेहतर रहेगा, लोगों को पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर सिंध का जो है इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल स्पॉन्सर को आना चाहिए। स्पॉन्सर मतलब आते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जाहिर है कंपनीज के अपने अपने हालात हैं, वो थोड़ा खुद भी आजकल क्राइसिस में है कंपनीज, तो अब उस तरह मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब स्पॉन्सरशिप जिस तरह वो लास्ट पहले करते रहे, वो अपने अपने मसाइल में घिरे में, जाहिर है सबके। चलिए मसाइल में घिरे में जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, मैं क्योंकि स्पॉन्सरशिप की तरफ आता हूँ, क्योंकि इस वक्त स्पॉन्सर की बड़ी ज़रूरत होती है, चाहे कोई सा भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो, और क्योंकि इस वक्त सिंध प्रीमियर लीग होना है, और आप समझ लें सिंध प्रीमियर लीग के अंदर जो है अच्छे स्पॉन्सर आ जाएंगे तो एक अच्छा साइन रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ जो यहाँ पर ऑनर्स होते हैं वो पैसे लगाकर तो वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद होते हैं, जब आपको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी किसी चीज़ की तो वो स्पॉन्सर भी अक्सर हमने देखा, क्योंकि कोताहियों की बात करें लास्ट जो सिंध प्रीमियर लीग हुई इसमें बहुत से वाकयात ऐसे हुए कि बहुत से स्पॉन्सर जो टीम ऑर्गेनाइजर है वो थोड़ा सा पीछे जाते हुए नजर आए। वजह ये थी कि हमने देखा कि वो बाकायदा तौर पर जो इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट के अंदर जो है वो उस किस्म की पब्लिसिटी नहीं मिली। अगर पब्लिसिटी होगी तो हर इवेंट कामयाब होता दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आजकल जितने भी आप टूर्नामेंट हो, जितनी भी लीग्स हो, जितनी ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट जो और रिस्पॉन्स जो है आवाम की तरफ से आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप लेना कोई मसला नहीं, असल मसला ये है कि जो सिंध प्रीमियर लीग की जो टीम बनेगी उसमें जो एडवर्टाइजिंग के शोबे से जो मुंसलिक होंगे उनको चाहिए मुख्तलिफ कंपनीज में जाके राब्ते करते हैं। जैसे प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले दो या 1.5 महीना पहले जाके आपको कन्वेंस पर करना पड़ता है, और स्पॉन्सर का कोई मसला मैं नहीं समझता कि सिंध प्रीमियर लीग के तरफ से होगा। जहां भी आप जिस कंपनी में भी जाएंगे वो आपको वेलकम करेंगे। सिर्फ जो है सिंध प्रीमियर लीग का नाम ही काफी है, क्योंकि पहली दफा जो लीग हुई थी वो बहुत कामयाबी से हमकिनार हुई, और दूसरी लीग के लिए जितनी ज्यादा कंपनी के पास आपकी जो एडवाइजर होंगे वो जाके जब उन्हें बताएंगे इस लीग के खदोखाल जब बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, ऐवान सदर से इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, तो मैं नहीं देख रहा कि स्पॉन्सरशिप का इनके लिए कोई मसला होगा। असल मसला यह है कि आपको जो है कंपनियों के पास जाकर उन्हें कन्वेंस करना होगा। जब आप उन्हें कन्वेंस कर लेंगे और स्टेडियम भी फिल होंगे, जब तक आप कन्वेंस नहीं करेंगे कंपनियों को, आप प्रीमियर लीग लास्ट टाइम जो सिंध प्रीमियर लीग हुई है आप देखा कि नेशनल स्टेडियम वाले रोड पे भी हमें कोई पोस्टर नहीं नजर आ रहा था सिंध प्रीमियर लीग का। तो ये जब आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे तो कम से कम कराची शहर हो गया, हैदराबाद हो गया, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर, हैदराबाद, हर शहर में आपको पैनाफ्लेक्स की भरमार कर देनी चाहिए कि सिंध प्रीमियर लीग होने जा रहा है, ये हमारा अपना इवेंट है। तो देखिए अवाम किस तरह आपको रिस्पांस देती है। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं। सलीम अहमद चांडिया साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह इन्होंने सिर्फ कराची की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि इंटीरियर के अंदर भी उसी किस्म के पोस्टर आवेजा करने चाहिए सिंध प्रीमियर लीग के, तो फिर पब्लिसिटी होती हुई दिखाई मजीद और दी। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए जिस तरह आपने कहा कि पूरे सिंध में, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इसकी पब्लिसिटी हो। तो इस तरह ये जिस तरह जावेद साहब ने कहा पैनाफ्लेक्स वगैरह या सोशल मीडिया आजकल काफ़ी है, इस तरह की पब्लिसिटी मिलनी चाहिए ताकि स्पॉन्सर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिलेगी वो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह में स्पॉन्सर करेगा। तो इसका फुकदान है जो इस कमी को दूर करना चाहिए। बिल्कुल इस कमी को दूर करना चाहिए और जो फुकदान है उसे ख़त्म करना चाहिए। और सिंध प्रीमियर लीग है, जिस तरह यहाँ पर सलीम अहमद चांडिया साहब भी कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, जावेद इकबाल भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पब्लिसिटी होनी चाहिए सिंध प्रीमियर लीग की। सिंध प्रीमियर लीग वो है जहां पर हमें अच्छे प्लेयर्स निकलकर सामने आ सकते हैं। हमने पहला सीजन देखा, वहां 2 से 3 प्लेयर्स इस वक्त निकले जो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इसी सिंध प्रीमियर लीग से पाकिस्तान के लिए टीम जो है मुंतखब की जाएगी, 2 से 3 प्लेयर उसमें जरूर सिंध प्रीमियर लीग के शामिल होंगे। साथ साथ है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अब इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होनी है, यकीनन हम अपने शो के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड के हवाले से भी मजीद अपने शो के अंदर बात करेंगे और कोशिश करेंगे
कि उन खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर बात करें जो डोमेस्टिक सीज़न साथ साथ पाकिस्तान शाहीन के लिए उम्दा कारकर्दगी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिले। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम अहमद चांडियो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब फिलहाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।